आशी का आज शादी के बाद पहला दिन था ससुराल में। बहुत सपने देखे थे उसने, पर सुबह होते ही टूट गए जब सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। उसने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल देती। खैर, कुछ दिन और बीते। उसे समझ में आया कि उसका पति रोहित है तो बहुत अच्छा, उसे प्यार भी करता है, पर आसी बस अपनी सासू माँ के ताने ही सुनती रहती और रोहित कुछ बोलता ही नहीं। पति के साथ तो मौका ही नहीं मिलता था दो पल बैठने का। मेरे बेटे के लिए ये बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ न कुछ सुनती रहती, कभी अच्छा बोला ही नहीं। रोहित सब देखता पर चुप रहता। क्या करता वो भी। माँ की ओर से बोले तो पत्नी नाराज, और पत्नी की ओर से बोले तो बेटा जोरू का गुलाम। पापा बीच में पड़ते नहीं थे। आशी बहुत बुझी सी रहती। रोहित को वो बहुत चाहती थी, पर ये चाहत गुस्से में बदल रही थी। वो हमेशा सोचती, कभी तो उसका साथ दे रोहित। शादी के 1 साल बाद ही आशी और रोहित के यहाँ बेटा हुआ। सब बहुत खुश थे, पर आशी की सास के वही हाल थे। आशी अब कभी कभी सोचती कि ये बच्चा ना होता तो वो ऐसे खड़ूस आदमी के साथ रहती ही नहीं। आशी पागल सी हो गई थी। आशी बच्चा, घर, काम के बीच फंस कर रह गई थी। ऊपर से सासू माँ, सूख के कांटा हो गई थी वो। रोहित ने टोका भी तो उसने कहा कि घर के कामों के लिए मेड रख ले जब तक बच्चा छोटा है। सासू माँ ने मना कर दिया। रोहित सब समझता था कि घर में क्या चल रहा है, पर उसका क्या फ़ायदा। आसी चिड़चिड़ी हो गई। उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट भरती जा रही थी। एक दिन रोहित ऑफिस से आया और सबको बताया कि उसको ऑफिस से नई साइट मिली है जो घर से बहुत दूर है। 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सबको चिंता हुई, इतना ट्रैफिक है, पहले ही वो लेट हो जाता है, इतनी दूर कैसे जाएगा। रोहित के पापा ने राय दी कि वहीं घर लेकर रह लेना चाहिए रोहित और आशी को। आशी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। सासू माँ को ये बिल्कुल अच्छा न लगा। वो कहने लगी, आशी सब संभाल नहीं पाएगी, बच्चा भी अभी छोटा है। फिर रोहित ने माँ को समझाया कि बहुत देर हो जाया करेगी आने में, इतनी गाड़ी कैसे चलाऊँगा। आशी की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटे की तकलीफ़ देख वो भी आखिर मान गई। सासू माँ ने रोहित को बोला कि हमने तेरी शादी में दहेज का सामान तो लिया नहीं, अब मांग ले इसके पापा से। शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही। रोहित ने माँ को बताया कि कंपनी फर्नीचर सहित घर दे रही है, तो क्या मांगो। आशी और रोहित दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे। ये बात दोनों जानते भी थे, लेकिन रोहित माँ के मामले में लाचार था। माँ को दुखी कैसे करे। सब जानते हुए भी दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी। आखिर वो दिन आ गया जब रोहित और आशी अपने नए घर में चले गए। आशी अगले दिन जल्दी उठ गई कि आज अपनी पसंद का टिफ़िन बना के देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है तो रोहित और थोड़ा देर तक सोएगा, पर रोहित तो नहाने की तैयारी कर रहा था। आशी ने उससे कहा कि ऑफिस तो पास है, क्यों इतनी जल्दी तैयार हो रहे हो। रोहित मुस्कुरा के बोला, नहीं आशी, ऑफिस तो वहीं है जहाँ था, अब दूरी बढ़ गई।
क्योंकि हम यहाँ आ गए तो जल्दी निकलना होगा अब। आशी को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, आशी, मैंने झूठ कहा था। मुझे कोई नई साइट नहीं दी गई है। यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। आशी हैरान थी कि रोहित ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो कितना गलत सोच रही थी। रोहित आगे बोला, आशी, अगर माँ को बोलता कि मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको दुख होता। इस उम्र में उनको क्या दुख देता। मैं जानता हूँ आशी, तुम पर क्या क्या बीती है। सब देखता था मैं, पर क्या करता। दोनों को ही दुख नहीं पहुँचा सकता था। माँ की ये उम्र नहीं कि वो बदल जाएं। तुमसे भी वादा किया था कि हमेशा खुश रखूँगा। बच्चे के लिए माँ और माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे होते हैं एक दूसरे के लिए। उन्होंने तुमको नहीं अपनाया, पर मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरी तकलीफ़ देख उन्होंने झट से मुझे भेज दिया, पर यही मैं सीधा बोलता तो सारी उम्र वो दुखी रहती। मुझे लगा कि हमारे बच्चा होने के बाद माँ बदल जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो आशी, तुमने बहुत सहा। उसके लिए माफ़ कर देना माँ को और मुझे। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है मुझसे। लड़के फंस जाते हैं कभी कभी माँ और बीवी में, पर तुम समझोगी मेरी मजबूरी, मुझे यकीन है। हर 2 हफ्ते में मिलने चले जाया करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। आशी को यकीन नहीं हो रहा था। सारा घर का सामान रोहित ने अपने पैसों से लिया था। तभी रोहित हंस के बोला, अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मेड के लिए कल कहा था, आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं, ज़रूरी चीज़ें रख दी है, बाकी तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना, वो दे जाएगा। और सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। आशी खड़ी सुन रही थी बस। या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। आशी के साथ भी यही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी यह दिन कभी आएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।